ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था, जो फिजिक्स के क्लास 11 चैप्टर से लिया गया है। और ये वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर से है। सवाल इस प्रकार है कि एक स्मॉल पार्टिकल मूव्स टू पोजीशन 5i माइनस 2j प्लस के फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन 2i प्लस 3j माइनस 4 के अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो कह रहा है कि एक स्मॉल पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल है, जो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जो कि इनिशियल पोजीशन थी 5i माइनस 2j प्लस के, और फिर उसकी फाइनल जो पोजीशन थी वो हो गई, अच्छा दिया हुआ है स्मॉल पार्टिकल मूव टू पोजीशन, इस पोजीशन पे आ गया 5i माइनस 2j प्लस के पोजीशन पे आ गया फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, और इसकी इनिशियल पोजीशन 2i प्लस 3j माइनस 4k है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और उस पर फोर्स लग रहा है तभी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो बोल रहा है वर्क डन क्या होगा। तो सवाल को हिंदी में भी देख लेते हैं कि बोला गया 5i प्लस 2j प्लस 7 के बलों के प्रभाव में एक छोटा कण अपनी प्रारंभिक अवस्था यहाँ पे दिया हुआ है 5i माइनस 2j प्लस के से अवस्था 2i प्लस 3j माइनस 4k तक गति करता है। तो स्मॉल पार्टिकल मूव टू पोजीशन ये फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स 5i प्लस 2j प्लस 7k, और यहाँ पे बल बोला गया था 5i प्लस 2j प्लस 7k के बराबर आ रहा है। तो किया क्या जाएगा, हमारा जो बल है, जो फोर्स है, उसको लिख लेते हैं, जो कि एक सदिश राशि दी हुई है, क्योंकि आई कैप जे कैप दिया हुआ है। तो बल हो गया 5i कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, और ये भी न्यूटन में दिया हुआ है। और हमारे पास दो पोजीशन दिए, पोजीशन R1 और पोजीशन R2 के बराबर दिया हुआ है। तो अगर हम पोजीशन R1 और R2 की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा इस इनिशियल पोजीशन जो हो गई फ्रॉम इट्स इन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। तो इनिशियल पोजीशन क्या है जिसको हम R1 से प्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल पोजीशन हो गई 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और R2 क्या हो गया, मतलब बाद में हमारा पोजीशन क्या हो गया, वो हो गया 2i कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ था प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल पोजीशन दी थी 5i माइनस 2j प्लस के, तो हमने इनिशियल पोजीशन को R1 मान लिया, और वो इस पोजीशन तक चला जाता है, यहाँ तक गति करता है, मतलब ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो टोटल मिला के विस्थापन कितना हुआ R, तो R बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर। तो फाइनल क्या है तो यहाँ पे जैसा अगर देखा जाए सवाल में कि ये हमारा बल के प्रभाव में छोटा का प्रारंभिक अवस्था इसको दिया, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए क्वेश्चन तो एक स्मॉल पार्टिकल है मूव टू पोजीशन, मतलब ये इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो ये हमारा R2 हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन है, हिंदी वाला जो क्वेश्चन है, वो एक थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है कि ये जो है प्रारंभिक अवस्था इसको कह रहा है, और ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो इंग्लिश में वो देख लेते हैं सवाल। तो एक स्मॉल पार्टिकल जो है पोजीशन इसने पे था फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब यहाँ पे पहुंच गया इस पोजीशन से, तो ये R1 ये R2, तो 5i माइनस 2j प्लस के, ये हमारा R2 हो गया, और ये हमारा R1 हो गया। तो R2 में से R1 घटाना पड़ेगा, तो R2 लिख लेते हैं 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और इसको माइनस कर देते हैं किससे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो माइनस करने पे क्या आएगा, 5 में से 2 घटा देंगे 3i कैप, ये हो जाएगा -2 और ये -3, -2 और -3 मिलके -5j कैप, के माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 4k कैप, तो 1 और 4 5k कैप। तो ये हमारा R हो गया। अब हमारा जो बल लग रहा था वो ये था, और जितना विस्थापन हो रहा था वो हमारा R था। अब कार्य क्या होता है, कार्य का अगर हम लोग सदिश रूप देखा जाए तो कार्य का सदिश रूप होता है F डॉट R या F डॉट X, जो भी हम लोग कर सकते हैं। अब दोनों का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले F लिख लेते हैं 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे किया था एक बार समझ लेते हैं, आई का मल्टीप्लाई, मतलब आई का मल्टीप्लाई सिर्फ आई से करते हैं, जे का जे से और के से करते हैं। तो अगर आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 15 हो जाएगा, और 2 को 5 से, 5 दूना 10, वो भी माइनस में 10 आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ था, और 7 5 ज़ा 35 प्लस 35 हमारा आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 में से 10 घटा दे तो 5 प्लस 35, तो कुल मिला जुला के हमारा डब्लू जो आ जाएगा, कार्य जो आ जाएगा, वो 35 और 5 40 जूल के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हिंदी वाले पार्ट में मिस्टेक हो गई थी या मिस्टेक की हुई थी। तो क्वेश्चन ये था कि एक स्मॉल पार्टिकल था जो कि मूव टू पोजीशन 5i माइनस 2j प्लस के, वो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, कहाँ से, इस पोजीशन पे।
तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो R1 की वैल्यू 2i कैप, तो हम यहाँ पे बना दिए थे R1 की वैल्यू ये हो गई और R2 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, और फिर बल भी बता दिया था कि 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप इतना बल लग रहा है। तो कह रहा है वर्क डन बताइए। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे सदिश रूप में लगेगा। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है, बल गुणे विस्थापन, और सदिश रूप में होता है एफ डॉट आर या एफ डॉट एक्स, जैसा भी हमारा विस्थापन निकाला जाए, जैसे एक्स निकालेंगे तो एफ डॉट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एफ डॉट आर। और आर क्या होता है, सदिश या विस्थापन सदिश कह सकते हैं। और विस्थापन तब होता है जब एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए हमको जैसे मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन R1 है और ये फाइनल पोजीशन R2 है। तो आर क्या होता है कि जब फाइनल माइनस इनिशियल को माइनस करते हैं, मतलब फाइनल वाली पोजीशन से इनिशियल वाले को माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाता है, एक विस्थापन सदिश मिल जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आर बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिया गया था, जो कि आ गया था 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है दोनों, चूंकि हमको पता चल गया कि ये भी एक सदिश राशि है और आर भी आई सदिश राशि, क्योंकि आई जे के में है। तो दोनों सदिश राशि का क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का आई से गुड़ा, जे का जे से गुड़ा और के का के से गुड़ा। तो 5 3 15, 5 दूना 10, 7 5 35, सब मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया गया। तो हमारा वर्क डन जो हो गया कितना आ गया, 40 जूल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।